चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। हम थ्योरी पढ़ चुके हैं, अब बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। बंदरगाह या जहाजरानी या जलमार्ग से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में पूरे जान लेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? देखो बच्चों, हमारा जो सबसे लंबा है तो बच्चों कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग। मैंने ऊपर शुरू में बता दिया था बच्चों, ए इसका ठीक हो जाएगा। कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बच्चों, जिसकी दूरी है 1620 किलोमीटर। देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न, अगर वीडियो को रोक कर भी आप कर सकते हैं। देखो यूपीएससी ने पूछा है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है तो बच्चों कहाँ से जोड़ता है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। जो बच्चों मैंने बता दिया, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया है, हल्दिया तुम्हारे बता पश्चिम बंगाल में। ये इसका ठीक हो जाएगा बच्चों। देख लो बच्चों, सुमलित है 76वां प्रश्न। बच्चों देखें, कोशिश करें बेटा, वीडियो को मैंने शुरू में ही बता दिया था। 76 का कौन सा हो जाएगा बच्चों? देखो पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जब आपको कराऊंगा। देखो बच्चों, राष्ट्रीय जो है एक कहाँ से बच्चों? हल्दिया से इलाहाबाद तक। मैंने बताया था कहाँ से? हल्दिया से इलाहाबाद तक। तो एक के नीचे बच्चों 2 आएगी, या तो विकल्प बी है या विकल्प सी है। देखो एक के नीचे कन्फर्म है, ये 2 आ रही है, एक है ना 2। तो अब बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 तुम्हारा कहाँ पर है? 2/7 से धुबरी तक है। तो इस तरह से बच्चों हम अब बीच में भी दौड़ में एक एक आ रही है। राष्ट्रीय जलमार्ग बच्चों 3 तुम्हारा है कि बच्चों ये तुम्हारा काकीनाडा से मगरनाम तक। और हाँ ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय जलमार्ग बच्चा कहाँ से है? कि कोल्लम से कोट्टपुरम। इस तरह से आपका बी ठीक हो जाएगा। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? 13, पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट पर ना है? कांडला तुम्हें पता गुजरात में, बम्बई के नीचे है बच्चों, है ना। बंगलौर कहाँ है? ये बंगलौर कर लीजिए, बंगलौर या कर्नाटक, है ना। तो बच्चों एन्नौर नहीं हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु आपको पता होगी किधर साइड को है, एन्नौर, पूर्वी घाट पर है ये। 81 बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है? तो बेटा पूर्वी तट की बात करो, पूर्वी तट, कोलकाता तो पूरब में है ही है बच्चों। पारादीप भी पूरब में, पारादीप तुम्हारा कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम भी बच्चों, तो सॉरी, पारादीप बेटा उड़ीसा में, ये विशाखापट्टनम है तो आंध्र प्रदेश में। ये हो गया तुम्हारा बी ठीक। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बच्चों भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? 82 का ये हो जाएगा मुंबई को ही। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, देखो मैंने पढ़ाया था आपको, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो बच्चों मुंबई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, कोई डाउट में। दूसरे पे तुम्हारा बच्चों चेन्नई है। वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया है? देखो इस पर बहुत ज़्यादा लोड रहता था, तो इस पर कम करने के लिए बच्चों ये तुम्हारा मुंबई में खोल दिया, यानी महाराष्ट्र में खोल दिया था, नेहावा सेफा बंदरगाह है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है? तो बच्चों 85 का कौन सा हो जाएगा आपका? डी, कांडला बंदरगाह है, बिल्कुल मुक्त व्यापार का है, ये रेलवे ने पूछा है। देखो बच्चों, निम्नलिखित में से एक ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? तो बच्चों ज्वारीय बंदरगाह भी आपका कौन सा हो जाएगा? कांडलाई भी। देखो आज़ादी के बाद विकसित पहला पतन को भी बंदरगाह बोलते हैं। तो आज़ादी के तुरंत बाद बच्चों भारत का कौन सा बंदरगाह हुआ था? आज़ादी के तुरंत बाद, तो बताएं 87 का। तो 87 को जब ठीक, कांडला बंदरगाह आज़ादी के बाद खुलने वाला पहला बंदरगाह था। और 13वां बंदरगाह बच्चों ये है, ये न्यू मंगलौर। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वारी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? तो बच्चों कौन सा हो जाएगा तुम्हारा 88 का? 88 का बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, मारगांव, जो कि गोवा में है बच्चों, बी इसका ठीक आंसर। अच्छा ये तो फिर आ गया, मारगांव पतन कहाँ तुम्हारे? गोवा में, मैंने बोल भी दिया ऊपर। भारत के निम्नलिखित में कौन सा एक उड़ीसा तट पर है बच्चों? उड़ी उड़ी उड़ी
पारादीप, द्वीप में थोड़ी सी हवा मार देना उड़ ही जाता है, बुझ जाता है। इसका सी ठीक है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो बच्चों उड़ीसा में, बी ठीक है। देखो भारत का सबसे गहरा, गहरा पूछा है या बड़ा पूछा जाएगा तो बम्बई है, गहरा पूछा जाए तो बच्चों विशाखापट्टनम। आप कंफ्यूज मत हो जाना, गहरा जब भी नाम आए। देखो फिर ये आ चुका, मैंने बताया था तुम्हें नोट करके। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो बच्चों कौन सा बंदरगाह है तुम्हारा? विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, बहुत बढ़िया। देखो भारत का कृत्रिम बंदरगाह है इन विकल्पन में से, वैसे तो बच्चों क्यों भारत के हैं, तो फिलहाल इसमें वैसे कौन सा है? सी, चेन्नई बंदरगाह कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है ना। ये तो इनका तो निर्माण हुआ था भारत का, कांडला का, मैंगलोर का, हल्दिया बंदरगाह का भी। देखो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? बाकी 3 सत्य होंगे, एक असत्य होगा। तो बच्चों करें बेटा कोशिश। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदर, बिल्कुल ठीक है। कांडला एक ज्वारी है, ठीक है जी। मारगांव देश का सबसे, अरे नहीं ये गलत हो जाएगा। चेन्नई देश का प्राचीनतम बंदरगाह है जी, बहुत, हाँ ठीक है, प्राचीनतम बंदरगाह है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह सी हो जाएगा, गहरा नहीं है ना उसके आधार पर। देखो बच्चों भारत का कौन सा बंदरगाह भारतीय समुद्रिक व्यापारी, क्या कह रहा है, समुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है ना। तो बच्चों एक तो भारत का बंदरगाह है जो बम्बई तक, ये कह रहा पूर्वी द्वार कहलाता है। तो बच्चों 96 का कौन सा हो जाएगा? 96 का ए ठीक है बच्चों, कोलकाता से हल्दिया। देखो दोबारा आ चुका है कि नेभा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो बच्चा ये तुम्हारी मुंबई में है, 97 का बी हो जाएगा। भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्न में से किस तट पर स्थित है? कौन से? पारादीप और कांडला, है ना। तो बताएं बेटे, पारादीप उड़ीसा में, उड़ीसा किधर पड़ता है? पूरब में, ठीक है। तो और कांडला तुम्हारे कहाँ है? पश्चिम में। तो इस तरह से पूर्व पश्चिम क्रम से 20 का ठीक हो जाएगा बच्चों। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, देखो भारत के पूर्वी तट पे, पूर्वी तट वाले की बात कर रहा है, और यहाँ को सर्वश्रेष्ठ बंदर, प्राकृतिक बंदर कौन सा? खाली पूर्वी की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों डी इसका ठीक हो जाएगा। वैसे अगर टोटल वैसे पूछा जाए तो प्राकृतिक बंदरगाह में जो बम्बई बंदरगाह सबसे सर्वश्रेष्ठ है, खाली पूरब के में विशाखापट्टनम है बच्चों के, दूसरे नंबर पे वैसे भी। निम्न में से कौन पोते सिरे नहीं है बेटा? मतलब कहने का मतलब है जहाँ पर पानी के जहाज नहीं आते जाते हों ना। तो आप कर भी दोगे इसे आराम से, क्योंकि पढ़ चुके हो तुम बच्चों। कांडला है ही है, कोची या कोचीन है ही है बच्चों, बंगलोर भी है। ये बंगलोर आपका हो जाएगा सी, मतलब ये नहीं है सी। कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? देखो बहुत बढ़िया बच्चों की, एग्जाम में पूछा क्या हुआ, आया एग्जाम में बच्चों के। तो कोलकाता किस प्रकार का बंदरगाह है? इस तरह से इसका हो जाएगा डी, नदिया। देखो बहुत बड़ी, देखो ना तो कि मैंने हुगली नदी पर है ना, ना नौ से या प्राकृतिक कर आएंगे, तो इसे गलती मत कर देना बेटा। कलकत्ता किस प्रकार का? नदिया बंदरगाह है। तो बेटा सेतु सुमंदरम शिप नलार प्रोजेक्ट में चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी को कम होने की संभावना है? तो बच्चों इसीलिए इसका निर्माण किया है। तो कितनी की? 102 का हो जाएगा बी, 434। गंगा नदी में किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया है? तो आप तो इसे कर ही दोगे बच्चों, है ना, शायद कर भी दिया हो, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है कि 103 का कौन सा है? इलाहाबाद से हल्दिया, या ये भारत का पहला भी जल मार्ग है। तो बच्चों निम्न में से सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग, देखो ये कह रहा हो सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है, और निम्नलिखित की बात कर रहा है विकल्प में। तो बच्चों कौन सा हो जाएगा इसमें अरे ये तो देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है बच्चों? आप पढ़ चुके हो, इलाहाबाद से हल्दिया ही बच्चों देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देखो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? देखो ये नूसावा का ही नाम है, तो मुंबई हो जाएगा बच्चों इसका ठीक। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? देखो पारादीप बंदरगाह है तो तुम्हारा किस नदी के है? तो बच्चों
तो इस तरह से आप पता होगी कि उड़ीसा की जो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, महानदी है। उड़ीसा की ये गंगा भी कहलाई जाती है, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी है। इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो, सी इसका ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो बताएं बच्चों। 107 का तो बच्चों कांडला तो है ही है प्राकृतिक, पारादीप भी है, मुंबई भी है। तो चेन्नई का बच्चों ये इसका निर्माण हुआ, 20 का ठीक है। मतलब कुल मिलाकर प्राकृतिक नहीं है, ची बी। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का कस्बा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का कस्बा नहीं है? कहने का मतलब है कि छोटे छोटे बंदरगाह हैं, इनमें से कौन सा गुजरात का कस्बा बंदरगाह नहीं? हाँ लिखा तो बच्चों, ध्यान भटक गया। तो 108 का कौन सा हो जाएगा? ए, जामनगर नहीं है। बाकी ये बंदरगाह हैं, ओखा, पोरबंदर, बैरावर। बच्चों सेतु समंदर परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे हैं, तो बेटा कहाँ ये? मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को, डी इसका ठीक हो जाएगा। एक सौ ग्यारह देखिए मेरा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। बताएं तो बच्चों भारत के पूर्वी तट पर कौन सा है? तो इसे हमें विकल्प में बताने की कोशिश करें, है ना। हमने बहुत प्रैक्टिस कराई है, तो इसका आंसर बच्चों में विकल्प में दें। देखिए 112वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? मैंने कराया था, पर खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है बच्चों? चेन्नई, सी इसका ठीक हो जाएगा। भारत में अंत स्तरीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो बच्चों कौन सी है? गंगा, है ना। सब पता है तुम्हें, मैंने बताया दी कि सबसे ज्यादा इसी में है गंगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय पतन का उत्तर से दक्षिण की ओर है? कहने का मतलब है ऊपर से ये नीचे इस तरह, ऊपर उत्तर है, उत्तर से दक्षिण है बच्चों, ठीक है। तो कौन सा है उत्तर से दक्षिण? बच्चों कांडला है, 114 का। हाँ, कांडला है, कांडला के बाद हल्दिया है, पारादीप, कोच्चि, है ना। इस तरह से बच्चों 20 का ठीक हो जाएगा। कितना एनडीएम पूछा है तो थोड़ा सा डीप तो पूछेगा बच्चों। निम्नलिखित बंदरगाहों पर विचार कीजिए, इन बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है? कहाँ से? ऊपर से उत्तर से दक्षिण की ओर। तो बच्चों इस तरह से 115 का हो जाएगा आपका बी। तो पहले कौन सा है? देखिए छोटे छोटे बंदरगाह हैं बच्चों, मछलीपट्टनम, फिर इसके बाद में बच्चों चेन्नई आ जाएगा, फिर नगापट्टनम। मैंने बताया 205 छोटे और हैं। अब तूतीकोरिन में दिखाई दिया सबसे नीचे है बच्चों, ठीक है। पकड़ भी सकते हो आप थोड़ा सा ऐसे, है तो हार्ड लेवल का बच्चों, भौगोलिक जानकारी होगी तभी कर पाओगे इसे। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो बच्चों कौन सा है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? 116 का आपका हो जाएगा बी, एकदम ठीक, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कंटेनर पोर्ट की बात कर रहा हूँ, न्यू सावा, ये तो अच्छा। चलो बेटा हवाई अड्डे हो गए, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।